अच्छा सुनील, मैं इस मामले में तुमसे बात करने आता हूँ। या बाय। ओके बाय। पुष्पा, मेरी अभी मिस्टर सुनील प्रसाद से बात हुई है। उन्होंने तो कहा है कि उनकी कंपनी के किसी दवा में कोई गड़बड़ नहीं। क्या? पुष्पा, मन को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर किसी का फोन आया तो कहना कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूं। ठीक है सर। मन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाय सुनील। हाय रोहित। हाउ आर यू? बस यार ठीक है, आओ बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम फोन पर क्या कह रहे थे कि मैं कंपनी की किसी काम से मनस्वी को स्वीडन भेज रहा हूँ? हाँ यार, इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करने आया। ये सरासर झूठ है यार। मेरी कंपनी के काम से किसी को भी स्वीडन नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर मन ने ऐसी बात क्यों कही? मुझे तो ये आदमी बहुत खतरनाक लगता है रोहित। ये इस तरह का झूठ बोलकर हमारी आंखों में कभी भी धूल झोंक सकता है। लेकिन सुनील, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने की तुमने ही सिफारिश की थी। मुझे क्या मालूम था कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। मुझे तो पुष्पा से हमदर्दी थी। मुझे लगा कि घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि वो कुछ काम करे। अब तुम देख ही रहे हो ना वो कैसा काम कर रहा है। इतने ही अरसे में उसकी 2 झूठ पकड़े गए हैं। एक ये कि दवाइयों में कुछ गड़बड़ थी, और दूसरा स्वीडन जाने की बात। यार तुम शहर में थे नहीं, इसलिए सच्चाई का पता नहीं चला, और मैं भी उसकी बातों में आ गया। मुझे लगा कि वो वाकई में स्वीडन जाने वाला। उसमें ऐसी कोई काबिलियत ही नहीं कि मैं किसी भी काम से उसे स्वीडन भेजूं। उसने ये झूठ बोलकर कुंती की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया। वो कैसे? कुंती को तो ये लगा कि वो स्वीडन जाके उसके बच्चे को वापस ले आए, इसलिए उसने उसके नाम पर एक अथॉरिटी लेटर भी दे दिया। उसने कहा और तुम लोगों ने मान लिया? मैंने खुद बुलाकर उससे पूछा, और मैंने उसकी इस बात के लिए तारीफ भी की थी। मुझे क्या मालूम था कि वो एक साथ इतने लोगों को धोखा दे रहा है। रोहित, रोहित, मुझे तो लगता है उसके इस झूठ के पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। कैसी साजिश? सुनील, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि ऐसा धोखा देकर उसे क्या फायदा होगा। उसे कोई तो फायदा होगा, वरना कोई भी इंसान इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। सुनील, कुंती तो इस उम्मीद में जी रही है कि बहुत जल्दी उसको उसका बेटा वापस मिलने वाला है, और मैं भी इस बात के लिए तैयार हो गया था कि मैं कुंती के बेटे को पिता का नाम दूं। उस आदमी की बातों में आकर तुमने इतनी सारी तैयारियां कर ली। कमाल है यार। कम से कम ये सब करने से पहले मुझे मोबाइल पर फोन करके पूछ तो लेते। एक्चुअली हमने उस आदमी को पहचानने में गलती की है। जानते हो सुनील, वो कुंती के बेटे को वापस ला रहा है। इस बात को लेकर उसकी पत्नी पुष्पा उसे महान समझने लगी, और वो हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, और हम उसकी महानता के गुणगान गाते हैं। ऐसे आदमी को अपनी कंपनी में काम नहीं करने दूंगा रोहित। आखिर सोचने वाली बात यह है
कि इस आदमी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। बोलो मन, जवाब दो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब है मन? देखो मन, पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। तुम्हारा ये झूठ मुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं देगा। मेरा एक झूठ तुम्हें इतना परेशान कर देगा मुझे नहीं मालूम था। मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना मैं किसी से झूठ बोलती हूँ और ना झूठ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम बस एक बात पकड़ कर बैठ जाती हो, मैंने ना कोई चोरी की है ना कोई डाका डाला है। मेरे लिए झूठ किसी चोरी या किसी डाके से कम नहीं है। मेरा मानना है कि जो आदमी झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। देखो पुष्पा, तुम बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी मन? इसका मतलब तो ये है कि तुम मुझसे ना जाने कितनी बातें छिपाते हो। पुष्पा, ऐसी बात नहीं है। फिर सच्चाई बताते क्यों नहीं मन? सच ये है कि तुम जो एक बात को पकड़कर मेरे पीछे पड़ जाती हो उससे मुझे उलझन होती है। अपनी उलझन को दूर करने के लिए तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तुम जो ये खोद खोद कर मुझसे पूछती रहती हो ना, इसके लिए मुझे बहाना करना पड़ता है। और कल रात को भी दवा की बात को लेकर जो मैंने बात कही थी वो तुम्हारे सवालों के लिए बहाना करना पड़ा। मन, एक झूठ को छिपाने के लिए तुम फिर झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं? तुम एक बार सच कह दो, मुझे तुम पर यकीन हो जाएगा। सच ही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ। सवाल एक रात का नहीं है मन, सवाल हमारी जिंदगी का है। आज तुम्हारी वजह से मुझे रस्तों की सर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो किसने कहा था कि घर की बातें जाकर तुम ऑफिस में करो? मुझे इतनी तमीज है कि कौन सी बातें घर में करनी चाहिए और कौन सी बातें बाहर। सर ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि कल रात तुम परेशान थे। उन्होंने वजह पूछी और मैंने वजह बता दी। और वही बात जाकर के उन्होंने मेरे बॉस सुनील प्रसाद को बता दी। हाँ, और इतने लोगों की निगाहों में तुम झूठे साबित हुए। मन, आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा कि कल रात तुम्हारे बेचैनी की वजह क्या थी। पुष्पा, मेरी बेचैनी की कोई वजह नहीं। अरे इंसान कभी कभी कुछ भी सोचकर परेशान हो जाता है, ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। क्या यही बात मेरे सिर पर हाथ रखकर कह सकते हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हर बात की एक हद होती है। हद तो तुम पार कर चुके हो मन। हमारे रिश्ते की ईमानदारी की, सच्चाई की हद। उस दिन प्रभा के मामले को लेकर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मन, तुम्हारी यही बातें मुझे कोसती रहती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद में झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं। पुष्पा, तुम ये साबित करना चाहती हो कि मैंने झूठ बोल के कोई पाप किया है? मेरे झूठ बोल देने से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ? इसी बात का गुरूर है ना तुम्हें? मन, मैं तुम्हें आज तक पहचान नहीं पाई। तुम अगर अपने पति को नहीं पहचान पाई तो ये तुम्हारी कमजोरी। जिस दिन मुझे तुम्हारी पहचान हो गई ना, उस दिन तुम कितने कमजोर दिखाई दोगे, सोच लेना इस बारे में। क्या बात है बेटा?
बड़े चुपचाप से बैठे हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम किसी उलझन में हो। हाँ माँ, मेरी उलझन ये है, इंसान किसी पर भरोसा करता है और पता चलता है कि वो भरोसा एक धोखा है। तुम किसकी बात कर रहे हो बेटा? पुष्पा के पति मन की। मन की? क्या किया उसने? अच्छा, वो तो स्वीडन जाने वाला था ना? नहीं माँ, वो कोई स्वीडन जाने वाला नहीं। उसकी स्वीडन जाने वाली बात सरासर झूठ है। क्या? हाँ माँ, जिस करण को पाने की उम्मीद कुंती के साथ साथ हम लोगों ने भी लगा ली थी, उस उम्मीद की कोई बुनियाद ही नहीं। तो क्या उसने स्वीडन जाने से इनकार कर दिया? उसने हमसे झूठ बोला। उसने जो हमें कहा था कि उसकी कंपनी स्वीडन भेज रही है, वो बात झूठ थी। उसने ऐसा करके हम सबको धोखा दिया है। लेकिन क्यों? उसे ये झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसने ये झूठ बोलकर कुंती की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वो तो बेचारी आस लगाए बैठी है। आज तो हमें भी थी बेटा। हमने भी उस बच्चे को लेकर कितनी तैयारियां कर ली थी। उस मन ने हम सबको अंधेरे में रखा है माँ। लेकिन तुम्हें ये बात पता कैसे चली? माँ, मन सुनील प्रसाद की कंपनी में काम करता है। सुनील प्रसाद अपने पर्सनल टूर पे बाहर गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो मैंने पूछा कि मन स्वीडन जाने वाला है, तो उन्होंने कहा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है माँ। हम जिसे हमदर्द समझकर ये सोच रहे थे कि वो कुंती के बेटे को वापस लाने का नेक काम कर रहा है, वो झूठा निकला माँ। लेकिन क्या पुष्पा को ये बात मालूम है? नहीं माँ, ये बात मुझे, सुनील प्रसाद और आपको पता है। हम तीनों के सिवा ये बात किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब ये बात कुंती को पता चलेगी तो क्या होगा? यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। हमने तो उस पर भरोसा करके अपना अपना क्या माँ? आप बोलते बोलते रुक क्यों गए? अब क्या बोले बेटा? देखो, कुंती के बेटे को अपनाना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी कुंती की खुशी के लिए हम उसे अपनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस मन ने हमें अंधेरे में रखकर हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। माँ, अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या करोगे बेटा? अब जब मन स्वीडन जा ही नहीं रहा है, तो कुंती के बेटे की वापसी को भूल जाना होगा। हम तो इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन कुंती? अब कुंती को भी इस हकीकत का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। माँ, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मन को कुंती के साथ ही झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। उसका इसके पीछे क्या मकसद है? रोहित, कभी किसी झूठ के पीछे कोई मकसद नहीं होता। फिर भी माँ, कोई किसी से बिना वजह झूठ क्यों बोलेगा? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कुंती के साथ ऐसी हमदर्दी क्यों जताई, उसकी भावनाओं के साथ ऐसा मजाक क्यों किया। अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता रोहित। अब मन ने यह झूठ क्यों बोला, इस झूठ की वजह तो सिर्फ मन ही जानता है। माँ, पुष्पा ने तो उसके स्वीडन जाने के फैसले को सुनकर उसे देवता और महान समझ लिया था, लेकिन वो हम सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। रोहित, एक फरिश्ते को शैतान बनते हुए देर नहीं लगती। लेकिन माँ, मैं उसकी शैतानियत के लिए उसे माफ करने वाला नहीं। मुझे तो अब ये पता लगाना है कि इस झूठ के पीछे उसका इरादा क्या था। Oh yes, you're absolutely right. हमारे बिजनेस में हमें अपने वर्कर्स पर तो डिपेंड करना ही पड़ता है। जी देखिए,
मैंने अभी अपने कारोबार को फैलाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए मैं पूरा सर्वे कर चुका हूं। आप एक काम करिए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। दैट्स राइट। ठीक है, ओके देन, सी यू, बाय। हाय मनस्वी। हाय। साहब आ गए क्या? हाँ, वो तो हमेशा टाइम से ही आते हैं। टाइम से तो मैं भी आता हूँ, लेकिन बस आज लेट हो गया। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं। अब साहब ने मेरे बारे में पूछा क्या? अभी तक तो नहीं, तो बाद में बात कर दें। थैंक गॉड, मुझे इसी बात का डर था। May I come in, sir? Come. तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। क्या बात हो गई सर? Don't try to be over smart. तुम जैसे लोग मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, समझे? मैंने रोहित रस्तोगी के कहने पर तरस खाकर तुम्हें नौकरी दी थी, और तुम? सर, मुझसे क्या गलती हो गई? इतना भोला बनने का नाटक मत करो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या चला गया कि तुमने सबको बोलना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें स्वीडन भेज रहा हूं। सर, वो तो मैं... शराब! तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ चुका है। मनस्वी, तुम जैसे झूठे आदमी को मेरी कंपनी में जगह नहीं मिल सकती। सर, 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 आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो? तुमने ये झूठ बोला कि कंपनी अपने काम से तुम्हें स्वीडन भेज रही है। सर, मैंने ये झूठ आपको या कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला था। तो क्यों बोला था? क्या वजह थी उसकी? तुमने रोहित रस्तोगी से झूठ बोला, तुमने कुंती को झूठी दिलासा दी। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या थी, बताओ मुझे। मिस्टर मनस्वी, जो इंसान आज इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, कल वो कुछ भी कर सकता है। सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूं। पिछली बार भी तुमने झूठ कहा था। तुमने कहा था कि कंपनी में दवाइयों की गड़बड़ हुई थी। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मिस्टर मनस्वी, you are sacked from your job.